जोहार साथियों। जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप ने निशा भगत को 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया। निशा भगत सालों से लगभग 1 साल से जेल कैंप पार्टी में लगातार कार्यरत थी, क्योंकि वो एक जेल कैंप पार्टी का कार्यकर्ता थी और वो लगातार जगह जगह पे जाया करती थी। अभी फिलहाल में जो आंदोलन हुआ था रिम्स 2 बनने वाला नगरी में, वहाँ भी आंदोलन में वो शरीक हुई थी, लोगों के प्रति प्रखरता से बात रखी थी। वो बोल भी रही थी कि इस जमीन काफ़ी उपजाऊ भूमि है और ये सरकार को नहीं देंगे, क्योंकि सरकार रिम्स 2 बनाना चाह रही है। और नगरी के लोगों का भी कहना था कि उपजाऊ भूमि है, हम लोग यहाँ नहीं देंगे, सरकार वैसे जगह पे बनाए जहाँ पे भूमि उपजाऊ नहीं है। जी हाँ। और जयराम महतो जी का भी ये भी कहना था कि जिस जगह पे ज़मीन उपजाऊ नहीं बंजर पड़ा है, वो जगह पे बनाइए। और ये मांडू विधानसभा के भी विधायक जो श्री तिवारी महतो जी भी हैं, वो भी बताए थे कि अगर ज़मीन नहीं मिलता है तो मांडू विधानसभा में हम लोग देते हैं, आप लोग को रिम्स 2 बनाने के लिए ज़मीन आप बनाइए। लेकिन इन बातों को अब सरकार जानेंगे कि वो बनाएंगे किस जगह पे। लेकिन बात यह है कि निशा भगत फिलहाल उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और बड़ा कारण बताया गया है कि वो कुर्मी समाज की भावनाओं को आहत पहुंचाई। दरअसल बात ऐसा है कि निशा भगत जो जेल कैंप पार्टी के गुमला विधानसभा से प्रत्याशी भी रह चुकी हैं, वो चुनाव लड़ भी चुकी हैं और वो लगातार जेल कैंप पार्टी में कार्य कर रही थी और जेल कैंप पार्टी को लगातार आगे बढ़ाने का भी काम कर रही थी। लेकिन फिलहाल में रेल टेका आंदोलन कुर्मी समाज के द्वारा किया जा रहा है कि उनका कुर्मी समाज लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अब एसटी में शामिल हों, तो इसके लिए सरकार से वो मांग कर रहे हैं। इसलिए कुर्मी समाज जो झारखंड के, बंगाल के और उड़ीसा के मिल करके लोग दिल्ली के जंतर मंतर में गए हैं और वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। वो सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमें एसटी वर्ग में शामिल कर लिया जाए और हमारी भाषा कुड़माली को भी 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि 1950 से पहले कुर्मी समाज भी एसटी में शामिल थे, उनका कहना है। और इस मुझे हम लोग को सरकार फिर उस सूची से हटा दिया गया है, इसलिए दोबारा वो 8वीं अनुसूची में हमारे भाषा को भी रखा जाए और कुर्मी समाज को एसटी में शामिल कर लिया जाए, ताकि आरक्षण का भी सही लाभ सभी को मिल सके। तो जयराम महतो अभी इन दिनों उनका तबीयत खराब चल रहा है और कई कार्यक्रम में वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल में निशा भगत का जो बयान है काफ़ी वायरल हो रहा है, क्योंकि वो अपने बयान में बता रहे हैं कि कुर्मी समाज एसटी वर्ग में शामिल होना चाह रहे हैं और आदिवासी का जो हक है, आरक्षण का हक, उन्हें मार देना चाहते हैं, हनन करना चाहते हैं और वो आरक्षण को लेना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो पार्टी के अंदर रहते हुए भी ऐसा बयान वो जारी की थी, ऐसा बयान वो अलग अलग प्लेटफॉर्म में वो दे रही थी। तो वो बोल रही थी कि आदिवासी बनने के लिए वो कन्वर्ट नहीं हुआ जाता है, बल्कि जन्म ही लिया जाता है, पैदा ही आदिवासी समाज में हुआ जाता है, उसे ही आदिवासी कहते हैं। आदिवासी समाज हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, पहाड़ पूजक हैं और आदिवासी को, कल्चर को अपनाए हैं, रूढ़ी परंपरा को मानते आए हैं। इस प्रकार से निशा भगत का कहना था। तो और किसी भी हाल में कुर्मी समाज को हम एसटी में शामिल नहीं होने देंगे और लगातार इसका विरोध करेंगे। तो ये निशा भगत के बातों से शायद जेल कैंप पार्टी को आहत पहुंची और इस कारण से उन्हें 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। अभी आगामी 6 महीना के बाद में घाटशिला में उपचुनाव होने वाला है। तो विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, वहाँ अलग अलग पार्टी अपने अपने प्रत्याशी भी देंगे। लेकिन देखने वाली बात ये भी होगा कि अगर समाज कई धड़ों में अगर बटी हुई रहेगी, अगर जातिवादी करती हैं, तो कौन इसमें जीत पाता है वो तो आने वाला समय में बताएगा, क्योंकि वहाँ एक आदिवासी बहुल क्षेत्र भी रहा है और आदिवासी समाज क्षेत्र पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत ऐसे जगह होते हैं जहाँ जो एक विशेष वर्ग का अच्छा खासा वोट बैंक होता है। लेकिन ये राजनीति कहा नहीं जा सकता है। लेकिन निशा भगत वो जेल कैंप पार्टी में
प्रखरता से वो बात रखती थी और समाज के प्रति उनका कहना था कि लगातार हम पहले आदिवासी समाज की बेटी हैं, आदिवासी बेटी हैं, तो सबसे पहले मैं आदिवासी के लिए ही बात उठाऊंगी और अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ूंगी, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। तो वो लगातार अपने बातों को प्रखरतापूर्वक रखती हैं और अपनी बेबाकी अंदाज के लिए भी वो जानी जाती हैं। तो अभी जेल कैंप पार्टी जब उनको निष्कासित कर दिए तो उन्हें अलग अलग इंटरव्यू में भी वो बता रही हैं कि मुझे एक प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट नहीं दिया गया, निष्कासन पत्र जो होता है वो हमें नहीं दिया गया, सोशल मीडिया में ही दिया गया और हमें ये भी मौका नहीं दिया कि कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया गया। तो डायरेक्ट निष्कासन पत्र दे दिया गया 6 सालों के लिए। वो जेल कैंप पार्टी के ना कोई कार्यक्रम में अटेंड कर सकती है, ना ही कोई प्रोग्राम में वो अटेंड कर सकती हैं। तो निशा भगत को फ़िलहाल तो पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और जो पार्टी के सुप्रीमो हैं जयराम महतो, वो लगातार पहले कैंपेन किया करते थे, अभी तो कुछ दिनों से उनका तबीयत ख़राब है और मेरे ओर से भी शुभकामनाएं हैं कि ठीक हो जाए। लेकिन अभी आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि प्रत्याशी लोग अलग अलग प्रत्याशी समय समय के अनुसार, जैसे कि घाटशिला में अभी उपचुनाव होने वाला है तो अलग अलग प्रत्याशी उन लोग देंगे। जेल कैंप अपना प्रत्याशी देगा, जेएमएम अपना प्रत्याशी देगा, बीजेपी अपना प्रत्याशी देगा। तो अलग अलग वर्ग के लोग अगर प्रत्याशी देते हैं तो किस तरह से उनका उपचुनाव में ये देखने का होगा कि आखिर उन लोग किस पार्टी से विजय होते हैं, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव होने वाला है। स्वर्गीय रामदास सोरेन उस जगह के विधायक थे और मंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री भी थे, लेकिन उनके निधन होने के बाद वो जगह खाली हो गया है। तो आगामी 6 महीना में वहाँ उपचुनाव भी होने वाला है। सभी पार्टी अपने अपने दावेदारी पेश करेंगे और सब लोग चाहेंगे कि हम जीत जाएं। तो यही देखना होगा कि पार्टी का किस पार्टी का किस प्रकार का कार्य है और कौन पार्टी सबको लेकर के चल रही है। इस तरह राजनीतिक तो एक अलग लेवल पे सभी पार्टियां करती हैं, ये किसी विशेष के बारे में नहीं है। तो आने वाले समय में ये भी देखना होगा। और कोई भी पार्टी होता है, अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता भी बोलते हैं कि कोई भी पार्टी होता है तो वो हर वर्ग के हर समाज को लेकर के चलने का काम करती है। तो झारखंड में ऐसी भी झारखंड अलग हुए 25 साल हो चुके हैं और झारखंड को अभी विकसित होने में समय लगेगा। तो इसके लिए लगातार सभी को मिल करके भी चलने की आवश्यकता है। तो अलग अलग पार्टियां अपने पार्टी के में क्या विचार रखती हैं, क्योंकि हर समाज अपने अपने वर्ग को देखने में लगे हुए। ऐसी बात ये भी सही सच्चाई है कि अगर समाज अपने अपने वर्ग को देख करके चलती हैं, उन लोग चलते हैं तो अपने समाज को उत्थान करेंगे। और ये बात भी सच्चाई है कि उत्थान अगर वो लोग करते हैं, तो एक समाज अगर उत्थान होता है तो गांव उत्थान होता है, पंचायत आगे बढ़ता है और इस तरह से विधानसभा और इस तरह से एक राज्य भी आगे बढ़ता है। तो आगे आने वाले समय में अब देखना होगा कि उपचुनाव में इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि अभी निष्कासन पत्र भी निशा भगत को दे दिया गया है जयराम महतो के द्वारा। जयराम महतो जो डुमरी के विधायक हैं और वो लगातार अपने सादगी के लिए जाने जाते हैं, अपने अच्छे कामों के लिए भी जाने जाते हैं। वो जगह जगह पे कैंपेन भी करते हैं और युवा उनसे काफ़ी प्रेरित भी होते हैं। उनके कामों से भी, उनके बेबाकी अंदाज से, उनके बोलने के स्टाइल, और वो लोगों के हक अधिकार के लिए, झारखंड के विस्थापितों के लिए और अलग अलग प्रकार के वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे वर्षों से जितने सारी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां अपने अपने पार्टी के विधायक जो रहे हैं वो भी समाज में लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। सभी पार्टियां अपना आवाज़ उठाती हैं, लेकिन बात यह है कि आने वाला समय में ये भी हो जाता है कि पार्टियां किस तरह से एक प्रखरतापूर्वक बात रखती हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल में विस्थापन आयोग का गठन हो गया, उसका कानून बना, तो जो पिछले 28 तारीख को जो विधानसभा में बेबाकी तरीके से जयराम महतो जी ने विस्थापन आयोग के प्रति आवाज़ उठाए थे,
पुनर्वास आयोग कानून के लिए भी आवाज़ उठाए थे। तो उससे पहले भी बहुत सारे विधायकों ने भी इससे आवाज़ उठाए, लेकिन ये एक तरह के डेडलाइन भी मांगे और लगातार ये झारखंड के दुख यानी कि विस्थापन एक ऐसा दुख है कि क्योंकि झारखंड में खनिज संपदा भरा पड़ा है और कोयले की खनन की जाती है या उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, तो बहुत संख्या में लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है। तो बहुत संख्या में लोगों को विस्थापित कर देने से उनका सही तरीके से मुआवजा न मिलने के कारण और सही नौकरी के प्रति भी उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ जाता है अपना ज़मीन देने के बावजूद भी। तो इस प्रकार से वो बातों को विधानसभा में रख रहे थे और अभी फ़िलहाल वो भी कानून बन चुका है। तो ऐसा नहीं कि ये बात पहली बार रखा गया, ये बात बड़कागांव के विधायक भी रखे थे, श्री रोशन लाल चौधरी के द्वारा भी रखे थे और इससे पूर्व भी बहुत सारे विधायकों ने लगातार 25 वर्षों से बात रखते गए हैं, लेकिन कानून बन नहीं पाया था। लेकिन अभी आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये कानून बना दिया गया है। ये झारखंड के लिए भी खुशी का बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी एक बहुत अच्छा काम किए कि झारखंड के विकास के लिए विस्थापन आयोग की कानून को बनाए और झारखंड की जनता भी लगातार अपेक्षाएं कर रही हैं कि झारखंड के सीएम लगातार जनता के हित के लिए वो लगातार अच्छे कार्य करते रहें और अच्छे से लोगों के हितों के प्रति ध्यान में रखते रहें। तो अभी फ़िलहाल में जो न्यूज़ वायरल में आ रहा था वो मैं आप लोग तो अपडेट कर दिया। मेरा ये न्यूज़ आप लोग को कैसा लगा, जैसा और भी न्यूज़ अगर अपडेट होता है मैं आप लोग तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जोहार।